आज मेरे पास एक पोको C51 मोबाइल है और ये रेडमी A2 के साथ मैच करता है। ये जो मोबाइल है इसमें साउंड का दिक्कत है, यानी ये वाटर डैमेज हुआ था, उसके बाद से साउंड नहीं आ रहा है। तो कस्टमर का कहना है उन्होंने कुछ दुकानदार के पास दिया था, 2-3 दुकानदार, तो उन्होंने टाइम लेके फिर रिटर्न कर दिया है, तो सक्सेस नहीं कर पाया। वाटर डैमेज होने के बाद इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे पास लाया है। तो मैंने जो देखा है कि इसमें जो आईसी है, इसमें जो साउंड आईसी है, ये मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह का आईसी कॉमन नहीं है, जिस वजह से लोग रिटर्न करते हैं। तो आप कोने में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साउंड आईसी का जगह है, जो कि यहाँ पे खाली है, और इसका जो पैड है वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो इस वजह से दुकानदार ने रिटर्न किया है। तो हम इस तरह का काम करेंगे तो थोड़ा अच्छा खासा इनकम हो जाएगा, क्योंकि ये अनकॉमन है, किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर सेम आईसी नहीं होगा तो मतलब कि जो लोग नहीं जानते हैं, जो एक्सपर्ट है तो कुछ भी कर लेगा। तो हम इसमें एक रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, यानी हम इसमें किसी दूसरी मोबाइल का साउंड आईसी कन्वर्ट करके इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक प्लान है, जैसे मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगा। देखो मॉडल जो है हमारा रेडमी A2 बोल सकते हैं, या पोको C51 मॉडल है। इसका साउंड आईसी ये है, और ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है इसका। और अगर आप सही से देखेंगे तो इसकी पैड देखिए, इसकी जो पैड है, इस तरह का आईसी मैंने पहली बार देख रहा हूँ। हम एक चीज़ फॉलो करेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरी साउंड आईसी में, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत है वो हमारा इनपुट लाइन है, यानी ये आईसी जो है डिजिटली काम कर रहा है या एनालॉग, तो वो चीज़ हमें कंफर्म करना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लाइन आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। देखो ये जो एनालॉग लाइन है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इन दोनों लाइन को आप देखेंगे, ये अगर रहता है तो इसका मतलब ये एनालॉग आईसी है। आप आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं किसी दूसरी आईसी में। तो हमने क्या किया है, हमारे पास रेडमी 5A कॉमन है, सभी के पास अवेलेबल है। अगर आप भी चाहते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा ये वीडियो फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले देखो मैं इसी मोबाइल का पहले दिखाई देता हूँ इसमें क्या क्या लाइन है। ये हमारा VPH लाइन है, ये हमारा दोनों इनपुट लाइन है, यानी इसमें से जो हमारा साउंड निकलेगा वो हमारा हेडफोन के लिए होता है, बहुत हल्का सा साउंड निकलता है। उसके बाद ये जो आईसी है ये एम्पलीफाई करते हैं, जैसे हमारे घर पे होम थिएटर होता है तो हम मोबाइल में लगा के चलाते हैं, तो सेम टू सेम ये होम थिएटर का काम करता है, ये एम्पलीफाई करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो दो लाइन आप देख पा रहे हैं ये सीरियल डेटा है, सीरियल क्लॉक है, यानी ये I2C लाइन है। तो क्या होता है इसमें, जो इस आईसी को ऑन अप करता है ये I2C के थ्रू करता है, यानी जो भी कंट्रोल होता है ये I2C लाइन की काम है। बाकी यहाँ पे देखिए स्पीकर आउटपुट है, इन दोनों कॉइल देखकर आपको पता लग गया है। बाकी ये जो भी पॉइंट है ये सभी ग्राउंड पॉइंट है मोस्टली। और बाकी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गौर किया है कि इसमें दो सप्लाई की ज़रूरत होता है, एक है माइनस वोल्टेज, एक प्लस वोल्टेज। जैसे हमारा ग्राफिक सेक्शन में होता है -5 वोल्ट +5 वोल्ट, तो इसमें भी -3.7 वोल्ट और -1.8 से लेके -3.7 वोल्ट भी ज़रूरत होता है, जो कि इस कॉइल में मिलता है, सॉरी कैपेसिटर में मिलता है। लेकिन हमें इतना सारा देखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इसी आईसी में काम करेंगे तो देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे पास तो ये आईसी नहीं है, हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखो ये जो आईसी है इसकी जगह अगर हम रेडमी 5A का आईसी लगाएंगे तो इसमें सेम टू सेम देखो स्पीकर आउटलाइन यहाँ पे है, लेकिन इसका एक चीज़ और है एक्स्ट्रा, जो कि ऑडियो पावर एम्पलीफाई एनाबल। ये जो एनाबल लाइन आप देख पा रहे हैं ये एनाबल लाइन इसमें नहीं है, यानी रेडमी A2 में इसके जगह एनाबल के जगह ये I2C के थ्रू ये एनाबल डिजेबल करता है, और बाकी कंट्रोलिंग I2C के थ्रू करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनाबल है इसको हम VPS के साथ जोड़ देंगे किसी दूसरी रजिस्टर से। तो हमारे पास जो प्लान है देखो, इसमें ये जो रजिस्टर यूज़ हुआ है पुल डाउन के लिए ये 100 किलो ओम से,
तो हम क्या करेंगे, ये इनेबल लाइन ये जो कनेक्टेड है ये सही है, हम इसी लाइन को ओपन करके दूसरी जो हमारा VPS पावर है यहाँ पे जोड़ देंगे और इस VPS के थ्रू हम इनेबल कर देंगे डायरेक्टली। और फिर हम इसका जो इनपुट लाइन है, इनपुट लाइन इसमें नहीं दिखा है लेकिन इसका इनपुट लाइन है, मैं बिटमैप में दिखाता हूँ। देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों हमारा इनपुट एनालॉग इनपुट लाइन है, जो कि हमारा पावर आईसी से हल्का सा साउंड आता है और फिर ये एम्पलीफाई करता है और इसके बाद एक कैपेसिटर होने के बाद ये पावर आईसी में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रेजिस्टर है, इसके बाद एक कैपेसिटर है और ये इसके बाद ये पावर आईसी में जा रहा है। तो हम ये एक काम करेंगे, इसका जो इनेबल लाइन है इनेबल को हम डायरेक्ट VPS के साथ रजिस्टर के थ्रू लगा देंगे और इसका जो इनपुट लाइन है वो यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इन दो कैपेसिटर को हम निकाल देंगे और यहाँ पे दोनों एनालॉग लाइन दे देंगे, जो हमारा स्लो साउंड मिलता है वो यहाँ पे लगा देंगे। बाकी स्पीकर आउट जो है हमारा स्पीकर आउट हम लगा देंगे, यहाँ पे हमारा स्पीकर आउट है। तो ये करने के बाद हमारा जो मोबाइल है ये साउंड देने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ कंफर्म करना है कि हमारा ये जो एनालॉग लाइन पे ये हल्का सा साउंड आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई हेडफोन का स्पीकर लगा के चेक कर सकते हैं या किसी दूसरा एम्पलीफाई से हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एम्पलीफाई देख पा रहे हैं, ये एम्पलीफाई को हम इसमें कनेक्ट करेंगे मोबाइल पे। तो यहाँ पे मैंने एक हेडफोन वायर ले लिया है, यहाँ पे हम दोनों लाइन मोबाइल का जो एनालॉग लाइन है उसमें दे देंगे। तो इसमें से जो हल्का साउंड आएगा वो एम्पलीफाई करके इसमें सुनाई देगा। अगर सुनाई देता है, इसमें से आउटपुट होता है, तो इसका मतलब पावर आईसी में दिक्कत नहीं है, साउंड आईसी का दिक्कत है। यानी कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तो कंफर्म नहीं है कि वाटर डैमेज होने के बाद साउंड आईसी प्रॉब्लम हुआ या पावर आईसी। किसी दूसरी दुकानदार रिटर्न दिया वो बात अलग है, लेकिन हमें कंफर्म करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो एनालॉग लाइन है उसको हम चेक कर लेंगे। देखो इस मोबाइल में जो एनालॉग लाइन है वो ये दोनों कैपेसिटर में है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों लाइन। देने के बाद हमारा जो पावर आईसी से जो साउंड इसमें आ रहा है वो हमारा ये साउंड बॉक्स में चला जाएगा और वो एम्पलीफाई करके ज़ोर से सुनाई देगा। तो हम ट्राई करते हैं। तो मैंने टेम्पोररी जॉइन कर दिया है दो लाइन। अब हमारा जो अक्स लाइन है वो एम्पलीफाई होगा। तो मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें से एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं। तो ये मोबाइल ऑन किया है, अभी हम एम्पलीफाई को फुल कर देंगे वॉल्यूम को और देखेंगे कि हमारा पावर आईसी से जो ऑडियो सिग्नल आना चाहिए था वो आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो उसका मतलब ये पावर आईसी ख़राब नहीं है, इसका साउंड आईसी देने से हो जाएगा। लेकिन इस तरह का साउंड आईसी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और अभी ये कस्टमर अच्छा खासा पैसा देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों ना एक नया काम करके देखें। तो इसमें साउंड आया है, फिर भी हम रिंगटोन बजा के चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। हाँ, ये ऑलमोस्ट आवाज़ तो दे रहा है, फिर भी हम रिंगटोन चलाएंगे। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि इसमें एम्पलीफाई होने के बाद इसमें साउंड दे रहा है, इसका मतलब हमारा पावर आईसी ओके है, सिर्फ साउंड आईसी का दिक्कत है। तो ठीक है, हम कंफर्म हो गए हैं। अभी हम सबसे पहले बैटरी को निकाल देते हैं और फिर पावर आईसी की जो वायर हमने कनेक्ट किया था एनालॉग लाइन की वो हम निकाल देंगे। और फिर हम कनेक्ट करने के बाद लास्ट में हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। इसमें एक चीज़ होगा जो कि इसका ऑडियो पीए जो एनेबल लाइन है वो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये इसमें हम जो आईसी लगाएंगे वो हमेशा ऑन रहेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, वो जो ऑडियो आईसी होता है वो जब एक्टिव रहता है
बिना कोई साउंड का, तो वो कुछ माइक्रो एम्पियर कंज्यूम होता है, उससे मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम फटाफट Redmi 5A का बोर्ड को कटिंग कर लेते हैं। हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड से कटिंग करके निकाल लिया है, और उसके साथ हम इसमें कुछ वायर जोड़ दिया है ऑलरेडी। देखो, ये Redmi 5A का बोर्ड है, इसमें से मैंने कटिंग कर लिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ज़रूरत है, और उसके बाद हमने इसमें जो भी वायर लगाना है हमें, वो हमने लगा लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप सही से देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये VPS पावर लाइन है, और ये जो एनाबेल लाइन है, एनाबेल लाइन में से मैंने इसका जो रजिस्टर था वो दूसरी साइड में मैंने VPS पावर में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, VPS पावर में कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये जब भी इसका वोल्टेज मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये एनाबेल हो जाएगा, IC ऑन हो जाएगा। और बाकी इसका 2 कॉयल था, मैंने निकाल दिया है, और IC की जो आउटपुट है वहाँ से मैंने स्पीकर की 2 लाइन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो जो एनालॉग लाइन है, मैं आपको जो बताया था वो ये वाला है, इनपुट लाइन है इस IC का। ये रजिस्टर के सामने यहाँ पे कैपेसिटर था, मैंने निकाल दिया है। अब ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया है। ये रजिस्टर में हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैड है तो हम यहाँ पे भी लगा दिया है। तो ये दोनों हमारा ऑडियो इनपुट सिग्नल है, येलो कलर। ठीक है, और ग्राउंड को हम यहाँ पे ये पैड से ले लिया है डायरेक्ट, ये ग्राउंड है। चलो अभी हम कैसे कनेक्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसमें एक IC एम्प्टी है, यानी कंपनी ने यहाँ पे एक IC नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसी छोटा सा बोर्ड को हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा मोबाइल आराम से फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, आराम से फिटिंग हो जाएगा। हम ऑन बाय ऑन कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये दोनों लाइन है वो हम दोनों एनालॉग लाइन पे कनेक्ट कर देंगे, और ये दोनों स्पीकर आउट लाइन है जो कि हमारा ये दोनों कॉयल है, तो दोनों कॉयल में जोड़ देंगे। जो VPS लाइन है वो इस मोबाइल का VPS लाइन यहाँ पे है, तो हम रेड वायर जो VPS है इसमें जोड़ देंगे। और जो ग्राउंड है वो हम किसी तरह से जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे है एक पैड है, यहाँ पे भी हम जोड़ सकते हैं। चलिए हम इसको जोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले इसमें टेप लगाएंगे क्योंकि शॉर्ट हो सकता है यहाँ पे जो एम्प्टी है। तो इसके लिए हम टेप लगा देते हैं। एक टेप यहाँ पे हम इस तरह से लगा देंगे जिससे कि कहीं शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, अभी हम फटाफट फिटिंग कर लेते हैं इसके ऊपर बोर्ड को, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जोड़ दिया है लाइन को। क्या क्या लाइन जोड़ा है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, VPS लाइन है, VPS लाइन मैंने इसका VPS लाइन में दे दिया है, और इसका जो 2 लाइन है वो इस पैड में है।
फ्रेंड्स इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये दिन में बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत देता है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो देखो ये जो दो एनालॉग इनपुट है दोनों पैड में से मैंने निकाला है और इस रजिस्टर की इस लाइन पे दे दिया है और सेम है, और इसमें भी दे दिया है यहाँ पे। तो ये एक ही लाइन है और इसका भी एक ही लाइन है, ठीक है। और इसका जो स्पीकर आउट है ये दोनों लाइन को हमने स्पीकर आउट पे दे दिया है। और बाकी देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस आईसी का ये इनेबल सिग्नल। अगर आप इनेबल सिग्नल नहीं देंगे तो ये आईसी ऑन नहीं होगा, साउंड नहीं देगा। तो मैंने इनेबल सिग्नल को यहाँ से जंपर करने के बाद 100 किलो ओम रजिस्टर ये है तो हमने VPS पावर में दे दिया है, क्योंकि इनेबल सिग्नल जो है वो 1.8 वोल्ट में काम करता है। तो हमने यहाँ पे करंट लिमिट करने के लिए 100 किलो ओम्स जो पुल डाउन था मैंने ऑलरेडी इसमें दे दिया है। तो क्या होगा, ये इनेबल हो जाएगा। अब हम मोबाइल को ऑन करके ट्राई करते हैं कि ये साउंड देता है या नहीं। अभी टेम्पोरारी मैंने फिटिंग किया है, इसके बाद क्लीन होगा, फिर हम परमानेंट इसके ऊपर टेप लगा के मोबाइल को फुल फिटिंग कर सकते हैं। तो अभी मोबाइल को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसका आवाज़ निकलता है या नहीं, इसका स्पीकर वर्किंग होता है या नहीं। एक्चुअली ये अनकॉमन आईसी है, जब नहीं रहता है और मोबाइल भी कस्टमर का इम्पोर्टेंट होता है, पैसा भी ज़्यादा देता है, तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन पैसा आप 2 गुना ज़्यादा आपको मिल जाएगा। देखो हम इतना छोटा सा कटिंग किया है कि ये आराम से इसमें ये फिटिंग हो गया है। हम स्क्रू से टाइट दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आवाज़ दिया है, मेरे को सुनाई दिया है। अभी हम एक बार अच्छे से फिटिंग करके चेक करते हैं। जैसे कि आपको सुनाई दिया है कि ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो देखा आपने कि हमारे पास ओरिजिनल आईसी तो नहीं है, लेकिन हमने किस तरह से मॉडिफाई किया है। Redmi 5A का साउंड सेक्शन पूरी तरह से कटिंग करके निकाल लिया है और निकालने के बाद मैंने लगा दिया है। इसमें सिर्फ Redmi 5A नहीं है, एनालॉग का किसी भी तरह का आईसी आप लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाइन देखना है, जो ऑडियो इनपुट है, इनपुट पॉजिटिव और इनपुट नेगेटिव अगर रहता है तो उसका मतलब वो आपका काम कर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही देखना है। अगर वो I2C लाइन से काम करता है तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब I2C लाइन से अगर पूरी तरह से कंट्रोल होता है, I2C में तो साउंड नहीं होता है, वो I2S होता है। तो डिजिटली कंट्रोल होता है तो नहीं हो पाएगा, एनालॉग है तो हो पाएगा। तो उसके लिए आपको इन दोनों लाइन देखना है। ये जो हमारा पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, इन दोनों लाइन होगा तो काम कर जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।